करती हूँ आपका M4 न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ अंशु शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पुलिस से नोकझोंक झड़प के बाद सपा नेताओं की गिरफ्तारी। सपा के जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारियों के उत्पीड़न, लूटपाट, हत्याओं के विरोध में समाजवादी व्यापार सभा ने बैनर तले जोरदार प्रदर्शन, हंगामे के बाद सपा नेताओं की गिरफ्तारी की गई। आज सपा कार्यालय महावीर चौक पर व्यापारियों के उत्पीड़न के विरोध में समाजवादी व्यापार सभा जिलाध्यक्ष राहुल वर्मा की अध्यक्षता व मुख्य अतिथि समाजवादी व्यापार सभा प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग, विधायक समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, एडवोकेट व पूर्व सपा प्रत्याशी गौरव स्वरूप, पूर्व विधायक मिथिलेश पाल, पूर्व सपा प्रत्याशी मेराज तेवड़ा, जिया चौधरी, साजिद हसन, सचिन अग्रवाल, शलभ गुप्ता, एडवोकेट निधीश राज गर्ग, पूर्व महानगर अध्यक्ष अंसार आड़ती, जयवीर सिंह, सभासद दीपक, मदन लाल अरोरा, मोहनलाल, विकल्प जैन, विकास गोस्वामी आदि की मौजूदगी में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए लेकिन महावीर चौक पर एकत्रित हुए। पुलिस लाइन में गिरफ्तारी के बाद पहुंचने सपा नेता कार्यकर्ताओं को कुछ देर बाद लिखापढ़ी के बाद रिहा कर दिया गया। समाजवादी व्यापार सभा प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग का कहना है कि प्रदेश में व्यापारियों का उत्पीड़न, उनके विरुद्ध अपराध, अत्याचार समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज भी सपा ने व्यापारियों के हितों में व सुरक्षा के लिए गिरफ्तारी कर दी है। सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, एडवोकेट ने कहा कि प्रदेश की भ्रष्ट कानून व्यवस्था, व्यापारियों के प्रति जघन्य अपराध से जनता का विश्वास प्रदेश सरकार से उठ गया है। जिलाध्यक्ष राहुल वर्मा ने आज के प्रोग्राम में व्यापारियों व सपा कार्यकर्ताओं नेताओं की भारी भागीदारी तथा व्यापारियों की हितों के लिए गिरफ्तारी देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। किस तरह का ज्ञापन दिया गया है और पुलिस द्वारा यहाँ तक आने में किस तरह की आपको कठिनाई? समाजवादी पार्टी 18 तारीख को पिछली मोरना में जिस तरह से एक व्यापारी का मर्डर खुलेआम अनुज कर्णमाल का 10 गोलियां सीने पर उतार कर किया गया, 19 तारीख को एक दल समाजवादी पार्टी का वहाँ पर गया था और हमने जो इस तरह सहमे हुई स्थिति में कांपते हुए उन परिजनों को बाया था, हमने उन्हें बहुत सांत्वना दी। उनकी पत्नी अंजिता को, उनके भाई हरिकांत को, उनके बड़े भाई जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं और दोनों बच्चियों को। परंतु उस सब के बावजूद जब वहाँ से बाहर निकले तो मोरना की स्थिति देखकर तो हम खुद अचंभे में पड़ गए। जब वहाँ के व्यापारियों ने हमें 10-11 व्यापारियों की फहरिस्त दी जो व्यापारी वहाँ से पलायन कर गए थे और उन्होंने अपनी संपत्तियों के ऊपर, दुकान और मकानों पर ये पोस्टर लगा दिए थे कि हमारे दुकान और मकान बिकाऊ हैं। इन तमाम स्थितियों के बाद हमने DIG साहब से, SSP साहब से और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर इस बात को अवगत कराते हुए कहा था कि शूटर्स तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए। किन लोगों ने मारा ये बात छिपी ना हो, लोगों की जबान पर हो। खुलेआम मारकर भी लोग खुले संकरे बाजार में हवाई फायर कर दहशत पैदा करने के लिए गए हों, एक इंसान की जान ले ली जाए केवल इसलिए कि मेरा आतंक कायम हो जाए, ये योगी जी के राज में चलेगा? योगी जी की जो नियत बार बार असेंबली में कहने की कि ठोको और ठोको नीति के तहत वो पुलिस को भी ठोक रही है और पुलिस आम आदमी को ठोक रही है और गुंडा भी आम आदमी को ठोक रहा है। चारों तरफ से आफत केवल आम आदमी के खिलाफ ही इस सरकार में पड़ी है। ऐसी उन स्थिति से 18 तारीख से आज 27 तारीख 9 दिन तक गिरफ्तारी ना हो पाने के कारण सबसे अचंभे की बात यह रही कि एग्रीड पार्टी अपनी तमाम हिंदू रीति रिवाजों को भी ताक पर रखकर 13वीं जब तक गरुड़ पाठ पूरा ना हो जाए तब तक मृतक का पत्नी और उसका परिवार जो गरुड़ पाठ सुनने वाले होते हैं वो अपने स्थान को छोड़ने का काम नहीं करते। कितनी पीड़ा रही होगी उनके मन में कि वो आंसू बहाकर मजबूरी में अपने उस पुश्तैनी मकान पर ताला लगाकर, अपने उस प्राइमरी स्कूल पे ताला लगाकर, अपने मेडिकल स्टोर पे ताला लगाकर वो उसका बड़ा भाई हरिकांत कहाँ गया ये किसी को नहीं पता और उनके सबसे बड़ा भाई जो मुजफ्फरनगर में रहता है वहाँ उनकी पत्नी और बच्चियों को शरण लेनी पड़ी। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लोग व्यापारी जो हैं वहाँ से पलायन कर चुके हैं। हाँ, मैंने पहले बताया आपको कि वहाँ से कई व्यापारी पलायन कर चुके हैं और यहाँ के सांसद बेशर्मी से उनकी बिल्डिंगों पर लगे उन पोस्टर को तो उतरवाते हैं परंतु लोगों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाते। वास्तव में ये विश्वास टूटा है, व्यापारी का विश्वास टूटा है, किसान का विश्वास टूटा है, मजदूर का विश्वास टूटा है और जिस तरह कुछ चंद अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथ ये पूरे हिंदुस्तान की अर्थनीति और हिंदुस्तान के प्राकृतिक संपदा को रख देना चाहते हैं, ये उसी का प्रतिफल है। व्यापारी पहले से परेशान था, GST ने उसकी कमर तोड़ दी थी, उससे पहले नोटबंदी में वो लूट चुका था और कोरोना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर नोटबंदी ना लागू होती, ये राजनीतिक आपका फैसला था, तो
हमारा व्यापारी कोरोना जैसी महामारी का भी मुकाबला कर सकता था। पर आज सिसक रहे उस व्यापारी का, जरूरत थी उनके आंसू पहुंचने की, उन्हें सांत्वना देने की, परंतु उन्हें लूटने का काम होगा, उनका अपहरण करने का काम होगा, उनका मर्डर करने का काम होगा। उन्हें आज के इस समय में भी चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी तैयार रहे इस बात के लिए कि 2022 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं और हमारी प्राथमिकता उनकी सुरक्षा है। अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। हम कोविड के अनुशासन के रहते हुए पंक्तिबद्ध तरीके से शांतिपूर्ण गांधीवादी रवैये से अपना ज्ञापन देना चाहते थे। हमने पहले ही जिलाधिकारी महोदय को और वरिष्ठ अधिकारियों को इस मुतालिक अवगत करा दिया था, परंतु हमें पार्टी कार्यालय में 10 कदम बाहर ही जबरन रोक लिया गया, फोर्स लगाकर रोक लिया गया और पहले से ही लेकर हमारे कार्यकर्ताओं को जबरन पुलिस की गाड़ी में, बस में बैठाकर गिरफ्तार कर लिया गया, जो बहुत ही शर्मनाक है। लोकतंत्र में किस तरह से गला घोटा जाए, ये बात का उदाहरण अगर किसी को देखना हो तो मुजफ्फरनगर के आज की घटना से देख सकते हैं। बामुश्किल माननीय जिलाध्यक्ष जी और हम 5 लोग हम यहाँ पर आए ज्ञापन देने के लिए माननीय जिलाधिकारी को किसी तरह से आंख बचाकर। अन्यथा लोकतंत्र में ये बात कि व्यापारी लूट रहा है, व्यापारी पिट रहा है, व्यापारी पलायन कर रहा है, ये बात दूसरों तक ना पहुँच पाए, मैं इस बात के लिए मीडिया से, पत्रकारिता से और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि लोगों को सजग करने के लिए इस आपके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की कार्यशैली पर आपका क्या कहना है? पुलिस राजनीतिक दबाव में है, जानते हुए भी कि किन लोगों ने मारा है उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। ठीक। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल M4 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज समय से प्राप्त होती रहें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।